Jai Mata Di friends, today we are going to discuss one more historic play by William Shakespeare, that is Richard III. Friends, Richard III is a chronicle play in 5 acts which was written between 1592-1594, published in 1597. अब इसमें हम ये रिचार्ड थर्ड की बात करें तो जो हिस्टोरिक प्ले का ये टेट्रोलॉजी है जिसका ये लास्ट पार्ट है, मतलब इससे पहले जो 3 पार्ट हैं, हेनरी 6 पार्ट 1, हेनरी 6 पार्ट 2, हेनरी 6 पार्ट 3 एंड रिचार्ड थर्ड इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टेट्रोलॉजी। मतलब इसमें हम 4 हिस्टोरिकल प्ले पढ़ते हैं जिसमें ये फर्स्ट टेट्रोलॉजी है जो लेट 14th सेंचुरी और अर्ली 15th सेंचुरी के जो इंग्लिश हिस्ट्री है उसके बारे में बताती है। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में जिस तरीके से मतलब किस तरीके से किंग हेनरी 6 और उसके बेटे को मारा गया और उसके बाद ये सब हमने देखेंगे हेनरी 6 पार्ट 3 में। उसके बाद में पार्ट 3 के बाद में रिचार्ड थर्ड किस तरीके से किंग बनता है अपने ही भाई के ख़त्म होने के बाद में किंग एडवर्ड 4th के बाद। इसकी पूरी स्टोरी है। एट एंड ऑफ दिस प्ले लास्ट में जो आप कैरेक्टर्स में देख सकते हो, हेनरी ट्यूडर या अर्ल ऑफ रिचमॉन्ड जिसको हम प्ले में रिचमॉन्ड कहेंगे, वो किंग बनेंगे किंग हेनरी 7th के नाम से और वही ट्यूडर डायनेस्टी के फाउंडर हैं। अब हम ये देखते हैं उससे पहले कि कैरेक्टर्स देखते हैं तो किंग एडवर्ड 4th जो हैं उनके भाई हैं रिचार्ड और क्लेरेंस, मतलब किंग एडवर्ड 4th सबसे बड़े हैं, उसके बाद में क्लेरेंस हैं, उसके बाद में रिचार्ड हैं। और हाल फिलहाल जब ये प्ले स्टार्ट होता है तो किंग ऑफ इंग्लैंड भी किंग एडवर्ड 4th ही होते हैं। इनकी वाइफ का नाम है क्वीन एलिजाबेथ और इनके 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। दोनों बेटों का नाम है एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स कह सकते हो और दूसरे बेटे का नाम है रिचार्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क। मतलब किंग एडवर्ड 4th की मौत के बाद में वैसे तो ये गद्दी मिलनी चाहिए थी प्रिंस ऑफ वेल्स को, लेकिन किस तरीके से मतलब इन्हीं के बेटे हकदार थे कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरी तरफ इसकी जो बेटी है 2 बेटों के बावजूद मतलब इन दोनों भाइयों से बड़ी हैं ये यंग एलिजाबेथ नाम से। तो ये क्या होता है, इससे रिचार्ड थर्ड जो है वो भी शादी करना चाहता है, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस प्ले रिचमॉन्ड से इसकी मतलब शादी फाइनल होती है। हेस्टिंग्स जो है वो एडवर्ड 4th के मरने के बाद एक यही मेंबर होता है जो उस फैमिली से बहुत लॉयल रहता है एट द एंड तक, इसलिए इसे रिचार्ड मरवा देता है। मतलब जो हम बाद में किंग बनने के बाद में रिचार्ड थर्ड कहेंगे जिसे। रिचार्ड या ड्यूक ऑफ ग्लाउसेस्टर की बात करें तो इसी के ऊपर ये प्ले है। आप इसको प्रोटैगनिस्ट भी कह सकते हो एज वेल एज एंटागनिस्ट, क्योंकि इसने इसकी इस भूमिका को हम प्ले में देखेंगे तो कुछ अच्छा काम नहीं किए हैं इसने, इसके लिए हमें यही फील होगा कि ये एक विलेन टाइप का ही है। क्योंकि ये बाद में किंग रिचार्ड थर्ड बनता है, इसकी बॉडी डिफॉर्म्ड है, मतलब कुछ डिफेक्ट्स हैं और साथ ही साथ में इसका माइंड बहुत ही ज़्यादा ट्विस्टेड है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करता है, मैनिपुलेटिव माइंड है, लोगों को मैनिपुलेटिव स्पीच देकर अपनी तरफ कर लेता है। जॉर्ज ड्यूक ऑफ क्लियरेंस जो है ये इसी का भाई है, जैसा कि मैंने बताया। किंग एडवर्ड रिचार्ड एंड क्लेरेंस इन शॉर्ट में या फिर जॉर्ज कह सकते हो, ये तीनों भाई हैं। रिचार्ड जो है इसको मार डालता है और बाद में मतलब इसी वजह से सिर्फ कि ये मेरे और थ्रोन के बीच में, गद्दी के बीच में नहीं आना चाहिए, ये जो दूसरा भाई है। डचेस ऑफ यॉर्क की बात करें तो डचेस ऑफ यॉर्क जो हैं वो विडोड मदर हैं रिचार्ड और किंग हेनरी 4th और क्लेरेंस, आप ये कह सकते हो। मतलब तीनों भाइयों की जो मदर हैं विडोड, उसको डचेस ऑफ यॉर्क नाम दिया गया है। बकिंघम जो है ये रिचार्ड का राइट हैंड है, मतलब ये रिचार्ड की ही तरह बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होता है और इसे भी पावर चाहिए होती है, ये भी रिचार्ड की तरह पावर का भूखा होता है, लेकिन रिचार्ड इसको धोखा दे देता है और बकिंघम को। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो रिचार्ड इसके साथ मिलकर करता है। एन जो है वो विडो ऑफ प्रिंस एडवर्ड सन ऑफ हेनरी 6th, मतलब हेनरी 6th को मारकर ये राजगद्दी पे बैठे थे किंग एडवर्ड 4th। तो इनका जो, और रिचार्ड ने ही मारा था उसे, तो बाप बेटों को, तो हेनरी 6th को और एडवर्ड को। तो जो
प्रिंस एडवर्ड था उसकी विडो है ये एन, और बाद में ये रिचार्ड थर्ड इससे शादी करता है, मतलब बाद में ये रिचार्ड थर्ड की वाइफ बनती है। ये चाहती तो नहीं है, कौन औरत चाहेगी जिसने उसके हस्बैंड और उसके फादर इन लॉ को मारा है उससे शादी करना, लेकिन बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस रिचार्ड थर्ड भी इससे शादी करना चाहता था, तो इसे मजबूर किया जाता है। हेनरी ट्यूडर जो है या अर्ल ऑफ रिचमॉन्ड, हम इस प्ले में इसको रिचमॉन्ड कहेंगे, जो बाद में एट द एंड ऑफ दिस प्ले किंग हेनरी सेवन्थ के नाम से गद्दी पर बैठेगा। ये हेनरी सिक्स का नेफ्यू है और इसी ने ट्यूडर डायनेस्टी स्टार्ट की थी। रिवर्स, डॉर्सेट एंड ग्रे, ये तीनों आप एलिज कह सकते हो एलिजाबेथ के इसके साइड में थे। रिवर्स जो है वो तो एलिजाबेथ का भाई था, और ग्रे और डॉर्सेट एलिजाबेथ के बेटे थे पहले वाली शादी से, मतलब बाद वाली शादी से तो हमें पता है कि ये जो क्वीन एलिजाबेथ और अदर 2 सन्स थे उसके, लेकिन पहले वाली शादी से इसके 2 बेटे थे। इन दोनों को मरवा दिया जाता है रिचार्ड के थ्रू, और जो रिवर्स था वो किसी तरीके से मैनेज करके वहाँ से भाग जाता है। तो आप कुल मिला के आपको जितना मैंने कैरेक्टर में बताया, आप ये आइडिया लगा सकते हो कि कितने सारे मर्डर्स किए हैं रिचार्ड ने या फिर किसी से करवाए हैं। तो इसे हम प्रोटैगनिस्ट के साथ में एंटागनिस्ट कह सकते हैं। अब हम बात करें कि हेनरी सिक्स और उसके सन को ख़त्म करके, जैसा कि हेनरी सिक्स पार्ट 3 में होता है, एट द एंड ऑफ दिस, और थ्रोन जो है इंग्लैंड की ये इनके हाथों में आ जाती है। बाद में ये लेडी एन से भी शादी करता है, और साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि एट द एंड ऑफ दिस प्ले जब वो एन को से भी वो छुटकारा पाना चाहता है, उसको ख़त्म कर देता है, क्योंकि वो किंग एडवर्ड फोर्थ की विडो जो है वाइफ क्वीन एलिजाबेथ, उनकी मतलब इन दोनों की जो बेटी थी यंग एलिजाबेथ, उनसे शादी करना चाहता है। अगर आप रिश्ते समझते हो तो इतना आप भी समझ रहे होंगे कि यंग एलिजाबेथ इसी की नीस थी, मतलब इसी के भाई की बेटी थी, लेकिन इसके बावजूद बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, और किस तरीके के पॉलिटिकल रीजंस वो भी हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्ले। तो जैसा कि हम जानते हैं, आफ्टर ए लॉन्ग सिविल वॉर जो 2 रॉयल फैमिलीज़ के बीच में थी, इधर यॉर्क वाले थे, दूसरी तरफ लैनसेस्टर वाले। तो यॉर्क ने युद्ध जीता, और अब इंग्लैंड में बहुत टाइम के बाद में पीस हुई थी, क्योंकि किंग एडवर्ड फोर्थ जो थे उन्होंने वॉर जीती थी और वो राजा बने थे। इस तरीके से यॉर्क्स जीतने के बाद में यॉर्क्स का मतलब अब राजकाज है इंग्लैंड पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि एडवर्ड का जो यंगर ब्रदर था रिचार्ड, उसको जो एडवर्ड के पास पावर थी, हैप्पीनेस थी, वो उसे पसंद नहीं थी, क्योंकि वो खुद भी पावर का भूखा था। अब उसके मन में इतना मैल होता है, इतना पावर हंग्री होता है कि वो फिज़िकली मतलब फिज़िकल डिफॉर्मिटी का तो सामना कर ही रहा था, साथ ही साथ उसका माइंड बहुत ट्विस्टेड था, बहुत प्लानिंग करता था। अब वो सीक्रेटली ये प्लान करता है कि मुझे पावर चाहिए और मुझे राजगद्दी चाहिए, और इसके बीच में कोई भी आएगा तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा, जो भी मेरे राजा बनने के बीच में आएगा। तो अब वो अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करता है, और अब जिस तरीके से धोखाधड़ी और ये सारी स्किल्स को यूज़ करते हुए पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, लोगों को मैनिपुलेट करता है। और रिचार्ड जो है वो कैंपेन स्टार्ट करता है और थ्रोन के लिए लोगों से मिलता है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। वो साथ ही साथ में मैनिपुलेट करता है एक नोबल वुमन लेडी एन, जैसा कि मैंने बताया उनके फादर इन लॉ और उसके हस्बैंड को उसी ने ख़त्म किया था। तो उसको एन को वो करने की कोशिश करता है, और उसके बाद में उससे शादी भी कर लेता है। तो इस तरीके से वो जानती थी कि वो उसके फर्स्ट हस्बैंड के मर्डरर हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस और वो मजबूर भी होती है, तो वो शादी कर लेती है। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ अब रिचार्ड को ऐसे लगने लग जाता है कि जो मेरे से बड़ा भाई एक और है क्लेरेंस, उसको मुझे एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ख़त्म नहीं हुआ तो मे भी मेरे और राजगद्दी के बीच में वो आ सकता है। तो वो उसे एग्जीक्यूट करवाता है, और उसका बर्डन पहले से जो बीमार किंग एडवर्ड फोर्थ थे उसके ऊपर डाल देता है कि उसकी वजह से जो है क्लेरेंस उसकी मौत हुई है। तो ये चीज़
किंग एडवर्ड फोर्थ सहन नहीं कर पाए और मतलब बीमार तो वो थे ही और वो ख़त्म हो जाते हैं। अब किंग एडवर्ड जो थे उनके ख़त्म होने के बाद में रिचर्ड जो है अब वो प्रोटेक्टर बन गया इंग्लैंड का, क्योंकि अब और कोई होता नहीं है और उसके जो बेटे होते हैं किंग एडवर्ड फोर्थ के वो काफ़ी यंग होते हैं, तो जब तक वो चार्ज लेने के लायक नहीं होते हैं, वो बड़े नहीं हो जाते हैं, तो रिचर्ड सब कुछ अपने हाथ में ले लेता है। अब रिचर्ड उन लोगों को भी मारना स्टार्ट कर देता है, उन नोबल मैन को भी वो पसंद नहीं करता है जो प्रिंस जो होते हैं उनसे लॉयल होते हैं या एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ से लॉयल होते हैं, क्योंकि साथ ही साथ में वो ये देखता है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो ऐसे इंसान है, जैसा कि मैंने बताया कि वो लॉयल हैं इस फैमिली को लेकर, इनकी मदर जो है क्वीन एलिजाबेथ और इनके जो प्रिंस हैं उनको लेकर, तो उसको अरेस्ट करवाता है और उसे भी एग्जीक्यूट करवा देता है। मतलब क्वीन एलिजाबेथ का जो सारा हेस्टिंग्स था कि वो लॉयल था एटलीस्ट वो उनके लिए, उसे भी मरवा दिया जाता है। एलिजाबेथ और प्रिंस के अब अनप्रोटेक्टेड हो जाते हैं और अगली बारी इन्हीं की है, मतलब प्लानिंग करता है कि प्रिंस वगैरह को किस तरीके से मारा जाए। अब यहाँ पे जो रिचर्ड है वो अपनी जो सारी चीज़ें तैयार कर रहा है, अपने फेवर के जो लोग हैं उनको तैयार करता है, और स्पेशली लॉर्ड बकिंघम जो था, जैसा कि मैंने बताया, वो भी पावर का भूखा था और वो रिचर्ड थर्ड का राइट हैंड बन जाता है। अब यहाँ पे वो जो है जाता है, लोगों से बातें करता है, उसको किंग बनना है। अब क्या होता है, जैसे ही वो किंग बनता है, रिचर्ड जो है वो यंग प्रिंस जो होते हैं दोनों, उनको कैद करवा देता है टावर में और वहाँ से वो मरवा देता है। वहाँ पे उनको जो हायर्ड मर्डरर्स होते हैं उनके थ्रू उन दोनों बच्चों को ख़त्म करवा देता है। रिचर्ड का इस टाइम तक इतना टेरर हो चुका था लोगों के अंदर, इंग्लैंड काफ़ी डरता था और उससे छुटकारा पाना चाहता था। साथ ही साथ में कुछ नोबल मैन भी थे जो उनसे वो अलग हो गया था, क्योंकि रिचर्ड थर्ड को लगने लगा था कि वो बहुत पावरफुल हो गया है, और वो उनको साइड में करने लगा था, यहाँ तक कि बकिंघम को भी, क्योंकि बकिंघम ने अपने फ़ायदे के लिए उसका साथ दिया था, लेकिन अब वो बकिंघम को भी कुछ भी नहीं समझ रहा था। अब यहाँ पे र्यूमर्स जो थे वो स्टार्ट हो गए थे कि थ्रोन के चैलेंजर हैं दूसरी तरफ, वो तैयारी कर रहे हैं, अपनी फोर्सेस तैयार कर रहे हैं फ्रांस में, क्योंकि यहाँ पे जो लड़ने के लिए अब जो चैलेंजर आ रहा है इंग्लैंड में वो है अर्ल ऑफ रिचमॉन्ड। जैसा कि मैंने कहा था प्ले में हम इसको रिचमॉन्ड कहेंगे, तो ये है लैंसेस्टर फैमिली से, क्योंकि पहले जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था लैंसेस्टर और यॉर्क के बीच में लड़ाई होने के बाद में ही शांति हुई थी एज किंग एडवर्ड फोर्थ जब किंग बने थे, और अब वापस से लैंसेस्टर की फैमिली से ही रिचमॉन्ड जो है वो तैयारी कर रहा है फ्रांस में। इंग्लैंड जो है वो भी तैयार है युद्ध के लिए। रिचर्ड क्या करता है कि अपनी जो पावर है वो इकट्ठी करना स्टार्ट कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्वीन एन जो है उसकी जो वाइफ है उसको उसका मर्डर करवाता है। क्यों करवाता है? अब पावरफुल होने के लिए, क्योंकि अब वो यंग एलिजाबेथ से शादी करना चाहता है जो क्वीन एलिजाबेथ और उसके मरा हुआ जो पिता है किंग एडवर्ड फोर्थ जो थे उनकी बेटी है। क्योंकि एलिजाबेथ वैसे तो उसकी नीस है जैसा कि हम जानते हैं, लेकिन उसको ऐसी चीज़ों का पता है कि इसी से मेरी जो थ्रोन है वो सिक्योर हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई किंग एडवर्ड फोर्थ का साथ देगा और या वो उसकी फैमिली का भला चाहता है तो मैं अगर उनकी बेटी से शादी कर लूँगा तो मुझे फ़ायदा हो सकता है। रिचर्ड जो है वो इस तरीके से जो इवेंट्स हैं वो रोक नहीं पाता है, सिर्फ उसकी प्लानिंग होती है, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि उसकी बेटी यंग एलिजाबेथ की शादी रिचर्ड से हो। वो चाहती है, सीक्रेटली वो प्रॉमिस कर देती है कि यंग एलिजाबेथ की शादी वो रिचमॉन्ड से ही करेगी। रिचमॉन्ड जो है फाइनली इंग्लैंड आता है और बैटल की रात से पहले सब कुछ डिसाइड हो चुका होता है। किस तरीके से डिसाइड होता है? क्योंकि रिचर्ड को एक टेरिबल ड्रीम आता है जिसमें उसने जिन लोगों के मर्डर किए हैं उनके उसे घोस्ट दिखाई देते हैं और उसे कर्स कर रहे हैं कि तुम कल का जो युद्ध है उसमें मर जाओगे, मतलब नेक्स्ट डे ही तुम ख़त्म हो जाओगे। तो यही होता है मॉर्निंग में बैटल ऑफ बॉसवर्थ फील्ड की जो होती है 1485
में जो हुई होती है बैटल ऑफ बॉसवोर्थ फील्ड, उसके अंदर मॉर्निंग में ही क्या होता है, रिचार्ड मारा जाता है। रिचमॉन्ड जो है वो किंग हेनरी 7, जैसा कि मैंने बताया था, रिचमॉन्ड जो है किंग हेनरी 7 के नाम से राजा बनता है और प्रॉमिस करता है एक न्यू एरा और पीस इंग्लैंड के लिए, कि अब इंग्लैंड में सब पीस कायम हो जाएगी और जो नया किंग है, मतलब किंग हेनरी 7 या आप कहो रिचमॉन्ड, वो एलिजाबेथ से उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और साथ ही साथ में ऐसा लग रहा है कि अब जो वॉर हो रहा था लैनचेस्टर और यॉर्क के बीच में, भी उसमें भी शांति हो जाएगी, क्योंकि दोनों फैमिलीज़ को जोड़ने के लिए अब किंग हेनरी 7 और यंग एलिजाबेथ की शादी होने वाली है। सो it is all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel, put your views and suggestion in comment.